दोस्तों, एक अमीर परिवार के सभी लोग किसी काम के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे थे। साथ में उनका नौकर भी जा रहा था। लेकिन उस परिवार के एक बेटे को कुछ काम के लिए घर पे रुकना पड़ जाता है। अब उस बेटे को टाइम टू टाइम नाश्ता मिले, खाना मिले, इसके लिए उन नौकर की जो एक बेटी थी उसको वहां पर रख दिया जाता है। दोस्तों, बेटी जो थी वो जवान थी, बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही में जो लड़का था वो भी वही था। अब वो सुबह शाम उस घर पे आती, खाना बनाती, उस लड़के को देती। लेकिन दोस्तों, अचानक से उस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। उसको ठंड लग के बुखार आ रही थी और ठंड जो था वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लाख वो कंबल उड़ा देती है, चादर उड़ा देती है, बहुत जतन करती है कि उसके मालिक के बेटे का बुखार, ठंड जो है वो दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो जाने का नाम नहीं लेता। अंत में वो खुद कंबल के ऊपर से लेट जाती है ताकि उसको गर्माहट मिले, फिर भी उसकी ठंड नहीं जाती। और फिर दोस्तों, आखिरकार वो हार मानकर खुद उस कंबल के नीचे हो जाती है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो होता है एक बहुत ही रोचक कहानी है, शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। एक व्यक्ति जिनका नाम पवन कुमार होता है, वो एक फैक्ट्री में जीएम के पोस्ट पर थे, यानी कि जनरल मैनेजर थे। अच्छी खासी उनकी इनकम थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पति पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा जिसका नाम शुभम होता है, उसकी उम्र 25 साल की थी। 2 बेटियां थी, एक 18 साल की और एक 22 साल की थी। तो ये परिवार बहुत सुखी था। ड्राइवर था, माली थे और साथ में उनका जो घरेलू नौकर था वो जो है पति पत्नी दोनों काम करते थे। और उन पति पत्नी की एक बेटी थी जिसका नाम रूबी होता है। रूबी जो है 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद पार्लर और सिलाई वगैरह सीख रही थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी वो। और ये जो घरेलू नौकर थे, ये दोनों उनके घर के ही बगल में उन्होंने घर दे रखा था, वहीं पर वो रहते थे। काफी दिनों से उनके पास काम करते थे। तो जो पवन कुमार थे, उनके साले के लड़की की शादी पड़ी। ये शादी जो है वो दिल्ली में होनी थी। उस शादी में पवन कुमार, उनकी पत्नी और सारे बच्चों को भी जाना था। लेकिन जिस दिन शादी थी उसी दिन जो उनका बेटा था शुभम, उसका पेपर था, तो इसीलिए वो रुक जाता है, वो जा नहीं पाता। और जो पवन कुमार थे वो अपने घरेलू जो नौकर थे, पति पत्नी को अपनी मदद के लिए अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। लेकिन ये था कि अब शुभम को खाना पानी कौन देगा, तो जो उनकी बेटी थी रूबी, उसको ये लोग बोल देते हैं। तो वो कहती है ठीक है। लेकिन जाते जाते जो रूबी की माँ थी, वो रूबी को समझाती है कि देख शुभम बाबू को टाइम टू टाइम चाय नाश्ता खाना वगैरह देती रहना और देख लेना, अपना ध्यान रखना, कोई गलत कदम मत उठाना। रूबी दोस्तों मुस्कुराती है, कहती है ठीक है मम्मी, आप जाओ, टेंशन मत लो। साथ ही में जो शुभम की माँ थी, वो भी रूबी को समझा कर जाती हैं कि इसको बाहर का ज़्यादा खाना खाने मत देना और सुबह शाम तुम जो है ताज़ा खाना बनाकर इसको देती रहना। वो कहती है कि ठीक है आंटी, आप जाइए। दोस्तों, अब वो सारे लोग खुशी खुशी 2 गाड़ी मंगाते हैं और उसमें जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब दोस्तों, इधर शाम होती है। रूबी घर पे, बगल में उसका घर था, वो आती है और शुभम जो था वो बैठा था, उससे कहती है कि क्या खाएंगे, क्या खाना बनाऊं। वो कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी है वो बना लो। वो कहती है कि नहीं, आप बताओ, मैं क्या बना दूं आपके लिए। वो कहता है तुम क्या खाओगी। कहती है जो आपके लिए बनाऊंगी वही मैं भी खा लूंगी। तो दोस्तों, वो उससे मजाक करता है, कहता है ठीक है, करेला बना लो। अब दोस्तों, जैसे ही करेला का नाम रूबी सुनती है तो अजीब सा मुंह बनाती है। वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें करेला पसंद नहीं है। कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी चिंता मत करो, आप बताओ आपको क्या खाना है। कहता है नहीं, मुझे करेला ही खाना है। दोस्तों, करेला बनाती है, पराठा बनाती है और उसके बाद लाकर उसको अचार दही वगैरह के साथ दे देती है। वो कहता है तुम भी अपना खाना लाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसके बाद अब वो जो है दोस्तों, जैसे ही वो खाने वाला था वैसे ही एक खाने का ऑर्डर उसने कर रखा था एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट से। वो खाना तभी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद कहता है कि जाओ वहाँ पर जो डिलीवरी है वो ले आओ।
वो खाना लेकर आती है और दोस्तों उसके बाद 2 प्लेट में वो सर्व करते हैं सारे। कहता है लो खाओ। अब दोस्तों जैसे ही रूबी देखती है इतना अच्छा अच्छा खाना, वो खुश हो जाती है और उसके बाद वो खाने लगती है। फिर कहती है कि आपने करेला क्यों बनवाया जब आपको नहीं खाना था? बोला इसलिए बनवाया कि मम्मी अगर फोन करेंगी तो मैं उनको बता दूंगा कि हाँ मम्मी करेला बना था और वही मैंने खाया है, ताजा खाना खाया है, घर का खाना खाया है। वो कहती है तो अच्छी बात है कि मम्मी से झूठ भी ना बोलना पड़े और मम्मी की बात भी ना मानो। वो हंस देता है, कहता है क्या करूं, और मम्मी खाने नहीं देती है और जब तक मम्मी नहीं ऐसे हम लोग खाएंगे। दोस्तों उसके बाद दोनों मजे से खाते हैं। रात हो जाती है। वो कहता है कि तुम भी जो है मम्मी का कमरा खाली है, वहां पर जाकर सो जाओ। वो दोस्तों वहां पर सो जाती है। शुभम का अपना कमरा था, वहां पर वो सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है, 9 बज जाते हैं, चाय नाश्ता सब रेडी कर लेती है रूबी, नहा धो के फ्रेश होके। और उसके बाद उसका दरवाजा खटखटाती है कि दरवाजा खोलिए, इतना टाइम हो गया आप सोए हुए हैं। दोस्तों जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर खड़े होने की शक्ति नहीं थी, वो बैठ जाता है वहीं पर। वो कहती है कि क्या हुआ? कहता है कि पता नहीं कि तबीयत खराब हो गई। वो उसके माथे पर हाथ रखती है तो एकदम बुखार से वो तप रहा था और कहती है कि हाँ ये तो आपको बुखार हो गया। कब हुआ? वो कहता पता नहीं, जैसे ही रात को सोया उसके कुछ देर बाद हो गया। वो उसका बाह पकड़ती है और उसके बाद ले जाकर उसके बेड पर बिठाती है। कहती है कि मम्मी को फोन कर दो और दवा वगैरह मैं ले आती हूँ। वो कहता है नहीं मम्मी पापा को फोन करने की जरूरत नहीं है, वो लोग शादी में गए हैं, परेशान होंगे, एंजॉय करने गए हैं, एंजॉय ही करने दो। और मैं जो है जाओ तुम मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आ जाओ। वो दोस्तों जाती है, 2 खुराक दवा लेकर आती है, पास में ही मेडिकल स्टोर था। उसके बाद आती है, अब शुभम को जो है गर्म पानी के साथ खिला देती है। शुभम सो जाता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही लेटता है उसको जोरदार ठंडी लगती है। उसका दांत जो है वो कटकटाने लगता है, कपकपी उसको चढ़ रही थी। वो जो है एकदम से परेशान हो जाता है, कहता है बहुत ठंड लग रही है। तो रूबी कहती है कि हाँ ये जो बुखार है जूड़ी लेकर आया होगा, ठंड लेकर आता है। उसके बाद वो उसे कंबल उठा देती है, फिर भी उसका जो ठंड था वो जाती नहीं है। फिर उसके बाद फिर भी वो कांपता है तो और चादर उड़ाती है और उसके बाद खुद जो है उसके ऊपर ही, उसी कंबल के ऊपर वो लेट जाती है कि ताकि उसको दबा के और उसको कुछ गर्माहट मिल सके। लेकिन दोस्तों उसकी ठंड जो थी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद वो कहता है कि मेरी जान निकल जाएगी और मैं तो मर जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों रूबी का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम मुझे बचा लो। और फिर उसको दोस्तों वो भी जो है वो कंबल के नीचे चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों जब एक दूसरे को जकड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे गर्माहट होती है और गर्माहट क्या, दिमाग भी गर्म होता है। और फिर दोस्तों एक दूसरे की गर्म सांसें जो है टकराती हैं और फिर जो है दोस्तों वही होता है जो कि आप सोच रहे हैं। खुद को जो शुभम था वो रोक नहीं पाता है, उसे बार बार जो रूबी थी मना करती है लेकिन वो मानता नहीं है। और फिर उसके बाद दोस्तों ना जाने कहाँ ठंड चली जाती है, पता ही नहीं चलता। और फिर वो जो है बेड के नीचे बैठ जाती है, बेड पर अपना सिर रखकर सोचने लगती है कि ये मैंने क्या किया। उसके आंखों में आंसू थे। तभी शुभम जो है उसकी तरफ सरक आता है और उसके चेहरे को उठाते हुए बोलता है कि सॉरी और थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वो दोस्तों कुछ नहीं बोलती, उसके बाद उठती है, कहती है कि कुछ आप खा लीजिए, नाश्ता वगैरह कर लीजिए। लाती है चाय ब्रेड वगैरह, ये दोनों खाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों अब शाम को जो है उसका जो बुखार था उतरता नहीं है, फिर चढ़ जाता है। फिर वो कहता है कि ठंड लग रही है। वो कहती है कि नहीं अब आप जो है दवाई ले लो, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। लेकिन वो कहता है कि यार जो है तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहती है कि ये सिर्फ आपकी बातें हैं और मुझे पता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं जो है आपकी नौकरानी हूँ, भला नौकरानी से कौन शादी करेगा, आपके पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है कि तुम किसी की चिंता मत करो। वो दोस्तों उससे रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो मानती नहीं है, कहती है कि नहीं मुझसे एक बार जो गलती हो गई, मैंने पता नहीं ना जाने कैसे हो गई, अब मैं ये जानबूझकर नहीं कर सकती। उसके बाद वो फिर दवा लेकर आती है, दवा खाता है और फिर दोस्तों ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। शुभम जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उससे लाख रिक्वेस्ट करता रहा
उसके बाद लेकिन फिर रूबी ने उसकी बात नहीं मानी, वो उससे टाल मटोल करती रही। ये बात और है कि दोनों जमकर बातें करते, दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोस्तों जिस दिन शुभम के मामा के लड़की की शादी थी दिल्ली में, उसी दिन जो है पवन कुमार के यानी कि शुभम के पापा के एक दोस्त के भी लड़के की शादी थी कानपुर में। तो शुभम के पापा उसको फोन करते हैं, कहते हैं बेटा जब तुम पेपर देकर आओगे तो शाम को तुम जो है उमा शंकर के लड़के की शादी है, उनके शादी में तुम जरूर चले जाना, उन्होंने कार्ड भिजवा रखा है। वो कहता है पापा ठीक है मैं चला जाऊंगा। अब दोस्तों पेपर देने के बाद आता है और उसके बाद रूबी से कहता है कि यार एक बहुत वीआईपी शादी है, हाई प्रोफाइल शादी है, तो उस शादी में जाना है मुझे, तो तुम भी चलो। वो दोस्तों कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, किसी को पता चलेगा तो आप तो क्या कहेगा। वो कहता है यार कौन, किसको पता चलेगा, कौन जान पाएगा। वो कहती है लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं ढंग के शादी में पहनकर जाने के लिए। कहता कोई बात नहीं, चलो अभी तुम्हें खरीद कर लाता हूँ। दोस्तों वो कार निकालता है, उसमें उसको बिठाता है और कानपुर के एक बेहतरीन शोरूम में जाता है, बहुत ही बेहतरीन कपड़ा उसको दिलवाता है। और उसके बाद फिर वो दोनों शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जो रूबी थी पार्लर का भी काम जानती थी, अपना वो खुद का ही मेकअप करती है, साथ में उसका भी मेकअप करती है। जब ये दोनों पहन ओढ़ के एकदम तैयार होते हैं तो दोस्तों किसी राजकुमार और राजकुमारी की तरह लग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं। तो फिर एक दूसरे को देखकर जो रूबी थी वो शर्मा जाती है, साथ में उसके सीने से लग जाती है। वो कहता है कि अरे यार तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, चलो शादी में चलते हैं। अब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, शादी में जाते हैं। वहाँ पर जब रूबी देखती है उस शादी की ठाट और बाट, तो दोस्तों उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उससे कहती है अरे वो देखो यार कितना अच्छा स्टेज है, वहाँ देखो यार कितना खाना लगा है, और ये देखो ये सब चीज़ें। वो कहता है अरे यार सही है, ठीक है, जो भी है चलो एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद वो जमकर नाश्ता करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और जिधर भी जाते थे सारे लोगों की नज़र बस इन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये दोनों इतने सुंदर लग रहे थे और इतने बेहतरीन जोड़ी लग रही थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जब वो धीरे धीरे ऐसे घूमते टहलते इनसे उनसे मिलते उलते, हालांकि नज़रें भी अपनी बचा रहे थे कि कोई ये ना पूछे कि ये कौन है इस लड़की के बारे में। तो फिर वो जाता है, जब आखिरकार उनसे मिलना था जिनके लड़के की शादी थी, तो जब उनसे मिलता है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बेटा ये कौन है। तो वो कहते हैं कि अंकल आप ही गेस करो कौन हो सकती है। वो कहते हैं कि बेटा मैं ही क्या, हर कोई एक ही चीज़ गेस कर रहा है, लेकिन सब जानते हैं तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कौन है ये लड़की। वो कहता है कि अंकल ये मेरे दोस्त की मेरी दोस्त है। कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों बहुत गौर से उन दोनों को ऊपर नीचे देखते हैं और फिर कुछ देर वो घूमते घूमते हैं इधर। वो कहते हैं बेटा एंजॉय करो। घूमते टहलते हैं और उसके बाद 1 बजे रात को अपने घर पे आ जाते हैं। जब घर पे आते हैं तो खूब एंजॉय किया था, रूबी बहुत खुश थी। और फिर जब सोने के लिए जाते हैं तो शुभम जो है उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर दोस्तों वो मना नहीं कर पाती क्योंकि वो दूसरे ही मूड में थी। और फिर उसके बाद दोस्तों वो जाते हैं और एक ही कमरे में, जब सुबह होती है उसी बेड पर रूबी की आंख खुलती है। शुभम उसको जगाता है और नाश्ता वगैरह बना रखा था, चाय बना रखा था। कहता है अरे उठो, आज तुम कितना देर तक सो रही हो। हड़बड़ा के उठती है, कहता है लो चाय पी लो। वो कहती है अरे बाप ये चाय किसने बनाया। वो कहती है, वो शुभम कहता है मैंने बनाया। कहती है अरे आप कैसे बना दिए। उठती है, कहता है क्या बात कर रही हो, अब मुझे ही काम करना पड़ेगा, मुझे भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हारे पे हुक्म थोड़ी चला सकता हूँ, तो आधा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। दोस्तों रूबी जो है एक बार फिर उसके सीने से लिपट कर कहती है कि आप क्यों काम करोगे, काम तो सारा मैं करूँगी। और फिर उसके बाद दोस्तों वो चाय ब्रेड खाते हैं और फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होकर सिनेमा देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए थिएटर में निकल जाते हैं, यानी कि खूब एंजॉय करते हैं। अब वो दोनों बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, क्या कुछ होगा। ये दोनों इतने मासूम थे कि इनको ये भी नहीं पता था कि आखिर इसका अंजाम क्या होने वाला है, जब लोगों को पता चलेगा तो क्या होने वाला है। अब दोस्तों जो उसके मम्मी पापा थे वो दिल्ली से भी 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन अचानक से
उसी सुबह वो लोग वहाँ से निकल देते हैं, क्योंकि जो उनका शादी वाला वीडियो था, फोटो था, वो वायरल हो जाता है। जो दोस्त जिनके शादी में वो गया हुआ था, जिनके लड़के की शादी थी, उमा शंकर, वो खुद जो है उनके फोटो और वीडियो उसके पापा से शेयर करवा देते हैं और कहते हैं कि देख लो अपने बेटे की करतूत। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो उमा शंकर थे वो अपने लड़की की शादी या शुभम से करना चाहते थे, और ये जो है अंदर अंदर शुभम के पिता से और उमा शंकर से बातचीत चल रही थी। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये इनका बेटा किसी के साथ घूम रहा है तो वो दोस्तों अवाक रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, साथ में परेशान हो जाते हैं। और फिर सारा फोटो, एक एक वीडियो कैप्चर करवा के, एडिट करवा के वो जो है सारा कुछ शुभम के पापा के मोबाइल में भेज देते हैं। जैसे ही वो मोबाइल में देखते हैं दोस्तों, उनके तो होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद वो जो है अपनी पत्नी को दिखाते हैं। जब पत्नी देखती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जो है उन नौकर अपने मतलब शुभम के रूबी के माँ बाप को दिखाती हैं और कहती हैं कि देख लो अपनी बेटी की करतूत, हमें नहीं पता था कि तुम लोग आस्तीन के सांप निकलोगे और ये गुल खिला रही है मेरे बेटे के साथ। मेरे धन पे आप लोगों की नज़र है, मुझे पता नहीं था। दोस्तों अब माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उनका तो कोई दोष नहीं था। उन्होंने उल्टा जो है रूबी को समझाया हुआ था कि कोई गलत कदम मत उठाना। लेकिन दोस्तों अब दो जमा दिल जब एक पास थे और इस तरीके से इनमें सब कुछ हो जाता है, फिर दोस्तों वो लोग वहाँ पर रुकते नहीं है, वहाँ से तुरंत आते हैं। और जब आकर कानपुर पहुँचते हैं, आते ही जो है पवन कुमार शुभम पर टूट पड़ते हैं, उल्टा सीधा उसको कहने लगते हैं। कहते हैं कि कानपुर में और कोई लड़की नहीं मिली थी, तुझे नौकरानी की ही बेटी मिली थी, उसके साथ ही शादी में जाना था, गुलछर्रे उड़ाना था। तुम दोनों ने मेरी नाक कटवा दी, मेरा सारा साख जो है, मेरी साख जो मिट्टी में मिल गई, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। इस तरीके से वो उनसे बातें करते हैं। शुभम जो है कहता है पापा मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बहुत बीमार था, उसने मेरी जान बचाई है। वो कहते हैं अरे मर जाता तू और तेरी जान बचाई है, इनका तो काम ही है हमारा जो है काम करना, और इसी बात के पैसे लेते हैं, और तू जो है इस तरीके से किया है। दोस्तों वो कहता है पापा कुछ भी हो, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन दोस्तों ये सब हो ही रहा था। उधर जो रूबी की माँ थी, रूबी को मारने पीटने लगती हैं। शुभम की माँ भी उन लोगों को भला बुरा कहने लगती है। तभी उमा शंकर भी उसी ताव पर आ जाते हैं। आकर वो कहते हैं कि वाह पवन कुमार जी वाह, और आज मुझे पता चला, मेरे किसी दोस्त ने बताया कि वो तो तुम्हारे नौकर की बेटी है, इतना गिर सकता है तुम्हारा बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ कि मैंने उसका चेहरा देख लिया, उसका असली रूप देख लिया, वरना मेरे बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। और इस तरीके से इतने गिरे हुए आप लोगों का ये लेवल है, मैं तो जानता ही नहीं था। दोस्तों सारा कुछ उमा शंकर ना सिर्फ आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी, साथ में एक दो लोग और आए थे। उल्टा सीधा कहते हैं दोस्तों। जो पवन कुमार थे उनको सुनने की आदत थी नहीं। वो कहते हैं कि सुनो मित्र, मैंने अपने बेटे को बहुत कुछ बोल दिया, जितना बोलना था उतना बोल दिया, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने बेटे को क्यों बोला। अरे अच्छा हुआ कि तुमने अपना चेहरा दिखा दिया, अपनी असलियत दिखा दी। तुम चले आए मेरे बेटे को समझाने, मुझे समझाने। अरे मैं तो उसको समझा ही रहा था, और क्या ऐसा उसने क्या कर दिया था। और मैं सच बताऊं तो तुमने जितना भी वीडियो भेजा है, जितना भी फोटो भेजा है, मैंने उसमें देखा है, तुम्हारे उस लड़के को भी देखा जिसकी शादी थी, और तुम्हारी बहू को भी देखा, भगवान उन्हें सुखी रखे। साथ में और सारे लोगों को देखा, लेकिन जितने भी लोग थे उनमें सबसे सुंदर जो है मेरा बेटा ही लग रहा था, और साथ में वो लड़की भी उसके साथ थी, वो दोनों लग रहे थे। उनका कोई सानी नहीं था, कोई जोड़ नहीं था। तो क्या पता भगवान ने ही उनको बनाकर भेजा हो एक दूसरे के लिए। ये तो अब तुम्हारी बातों से मेरे समझ में आ रहा है। जो तुम इतना हल्ला मचाने चले हैं, तो एक काम करो, तुम चुपचाप चले जाओ, और अगर तुम ऐसे हो तो भगवान करे तुम्हारी बेटी सही हो, लेकिन डाउट हो रहा है कि वो कैसी होगी। तो इसीलिए तुम जाकर अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता देख लो, और अब जो वो लड़की है भाई वही मेरे घर की बहू बनेगी, अब जो है तुम चले जाओ। दोस्तों इतना सुनते ही रूबी के माँ बाप, शुभम की बहनें
और उसकी माँ, ये सब हैरान हो जाते हैं। साथ में जो शुभम की दोनों बहनें थी वो भागकर रूबी के पास जाती है। रूबी रो रही थी, उसे कहती हैं भाभी चुप हो जाओ। और फिर दोस्तों इस तरीके से एक सुखद अंत होता है इस कहानी का। और 2023 में शुभम और रूबी की शादी होती है। रूबी दोस्तों बहुत ही खुश है उस परिवार में, वो परिवार भी रूबी से बहुत खुश है। आजकल एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और साथ में रूबी और शुभम का एक बेटा भी है। तो दोस्तों ये रही कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर अच्छी लगी या नहीं लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।